वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टॉप वीरो फिल्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो वॉर का सिनेरियो बना हुआ है इजराइल, ईरान एंड यूएसए के बीच। ये सारा का सारा सिलसिला शुरू होता है उस ही मेन चीज से जिसके ऊपर दुनिया में लगती है बार बार चैन, पावर, शोहरत, नाम। अमेरिका को चाहिए कि भाई दुनिया में मेरा सबसे बड़ा नाम। इसके बीच में अब वो वेपन्स के बीच में सबसे आगे है। अगर हम बात करें कि डॉलर्स के ऊपर तो ऑल ओवर दुनिया में उसका नाम चल। अमेरिका की आंख है पेट्रोलियम पे। पेट्रोल इसलिए क्योंकि जिस तरह से आज की डेट में हवा, पानी और खाना जिस तरह से इम्पोर्टेंट हो चुका है, आज की डेट रिलेटेड लाइफ में हमारे लिए पेट्रोलियम की भी वैसे ही इम्पोर्टेंस बन चुकी है। और इसी चीज को अब अमेरिका अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। लीबिया, सीरिया और इराक, इसको अमेरिका ने अपने ही पहले ही कंट्रोल में ले चुका है और इसको खत्म कर चुका है। अब बारी है ईरान। कंट्रोल चाहता है अपना पेट्रोलियम पे। सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी, वेनेजुएला प्रेसिडेंट और अब खुमानी, ये वो नाम है जिसको यूटिलाइज किया गया है अमेरिका के द्वारा अपनी पावर का वर्चस्व बनाने के लिए। अब यूएई पे अटैक क्यों हो रहा है? दुबई यानी सऊदीया, इस पे अटैक क्यों किया गया? इस पे अटैक होने का मेन रीजन था इस पूरे जंग के बीच में बिकॉज वो भी चाहता है ईरान को डाउन करना। बिकॉज ईरान डायरेक्टली उसका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि मेन ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 ऐसी जगह हैं यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। यूएई, ईरान एंड रूस। रूस एक सेपरेट एरिया पे अपना काम कर रहा है, जबकि ईरान एंड यूएई साथ साथ में मिलके एक ही जगह पे बैठ के एक दूसरे के साथ में कंपटीशन में बैठे हो। इंडिया का क्या इसमें बेनिफिट है, क्या इसमें लॉस है, उसके बारे में जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कि ईरान के पीछे इस समय सब क्यों पड़े। ईरान एक अच्छी डेवलप कंट्री बन चुका है और उसके पास में रीजन है इस डेवलपमेंट का, पेट्रोलियम। अब अमेरिका चाहता है इस पे अपना कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि ईरान एंड अमेरिका आज की डेट में जो आपस में लड़ रहे हैं ये पहले से ही दुश्मन थे, बट दो अगर हम बात करते हैं 1970s के बारे में तो अमेरिका एंड ईरान काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे और उनकी दोस्ती का बोलबाला था। लेकिन वैसे ही अमेरिका ने उसको डेवलप करना स्टार्ट किया, जैसे कि उनका एक कल्चर है कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल लेना हो तो उससे पहले उसके साथ फ्रेंडशिप करो, उसके अंदर जाओ, उसको डेवलप करो और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता दोनों को ख़त्म करो। सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म करो अपना वेस्टर्न कल्चर वहाँ पे लाके। जिस तरह से अमेरिका ने वहाँ पे पहले स्टार्ट किया अपने क्लब से, अपने शराब से और अपना वेस्टर्न कल्चर जो कि शॉर्ट ड्रेसेस थी, जो कि ईरान की संस्कृति और उस कल्चर के काफ़ी अगेंस्ट था। वहाँ पे एंट्री होती है खुमानी की। जब खुमानी वहाँ पे एज ए सुप्रीम लीडर आते हैं, कन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट होता है? क्योंकि खुमानी आते ही इन सब चीज़ों पे बैन लगा देते हैं और जैसे ही बैन और सेक्शंस लगती हैं तो वैसे ही अमेरिका का कंट्रोल वहाँ से लूज होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये कंट्रोल सारा का सारा लूज होना शुरू हो जाता है जैसे ही अमेरिका के हाथ से, तो वहाँ पे स्टार्ट होती है ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट्स की स्टार्ट। जैसे ही खुमानी का शासन आया तो जितने भी ये बार, शराब के ठेके या जितने भी जो कि वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें चल रही थी, उन सब पे जो भी बंदे उनको ऊपर बिजनेस कर रहे थे उनको लेस कर दिया गया। यूटिलाइज इसलिए किया गया तुम कल को ऐसा कोई भी काम ईरान में ना कर सको। अमेरिका जब ये चीज़ें सब देख रहा था तो उसका वहाँ से एक टकराव शुरू हो गया। अमेरिका ने इसके बाद काफ़ी सारे सेक्शंस लगाए ईरान पे और जिसके अगेंस्ट में ईरान ने अमेरिका के डिप्लोमेट्स को, जो उनके दूतावास बैठे हुए थे वहाँ पे, उन सबको अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करके उनको जब एक जगह पे रखा तो अमेरिका ने उसके कन्फ्लिक्ट में, उसके अगेंस्ट में एक अपने चॉपर भेजे जो कि उन पे अटैक करने के लिए थे और उनको वहाँ से निकालने के लिए आए। लेकिन जैसे ही ये बात ईरान में जाके लोगों को पता चली और उनकी मिनिस्ट्रीज को पता चली तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी अपने उनके मेंबर्स थे जिनको भी उन्होंने अलग अलग जेल एक ही जगह पे रखा था, और अमेरिका का ये प्लान था कि मैं जाऊंगा और वहाँ से लिफ्ट करके उनको वापस ले आऊँगा। लेकिन वहाँ पे ईरान ने क्या किया, उन सबको अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया, जिससे ये अमेरिका के लिए ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो गया। एंड देन ये सारी के सारा कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ। उसके बाद में कुछ चीज़ें शॉर्ट हुई, बट आज की डेट में ये उनके लिए एक जंग का माहौल बनता गया। ईरान बेसिकली चाहता है खुद को एक न्यूक्लियर पावर देश बनाना, क्योंकि अब वो पैसे में भी ऊपर आ चुका है, उसका पेट्रोलियम भी है, उसके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बुकी है न्यूक्लियर पावर। ये था इस सारी स्टोरी का स्टार्ट। अब हम जल्दी आपके साथ नई वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे कि ईरान का क्या पॉइंट है, यहाँ पे इसराइल का क्या पॉइंट है, यूएई का अपना क्या पॉइंट है, अमेरिका का क्या पॉइंट है एंड इंडिया का क्या पॉइंट है। अलग अलग वीडियोस में हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और पूरी की पूरी वॉर को आपको समझाने जाने हैं कि वो कैसे कैसे हर जगह पे इफेक्ट डाल रही है, किस चीज़ का इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, किस मार्केट पे पड़ रहा है। शेयर मार्केट तो आज की डेट में पूरी की पूरी खराब जा रही है इस वॉर के चक्कर में, क्योंकि पेट्रोलियम का कोई पता नहीं है कि क्या अगर वो कुछ जंग के बीच कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो सारा का सारा इफेक्ट पेट्रोलियम पे ही डालेगा। और पेट्रोलियम ही एक वे है हर एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का, और वो आज की डेट की लाइफलाइन, यानी कि ऑक्सीजन की तरह से आप उसको लेके चल सकते हैं। तो जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू बाय, हैव ए गुड टाइम।
थैंक यू।